हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम शिक्षा। आई एम निखिल पांडे। आज मैं आपके बीच इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 लेके आया हूँ। इस सीरीज़ में हम 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, प्लस कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम MP टेट, C टेट, KBS, UP टेट, CG टेट एंड ऑल अदर स्टेट TT सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, तो ये हिंदी प्लस इंग्लिश सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और सभी मीडियम के लिए ये वीडियो हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। सो गाइज, स्टार्टिंग विद द motivation of the day. Everything is easy if you are crazy. Nothing will be easy if you are lazy. So guys, अगर आपने सोच लिया है, आपका ड्रीम बना लिया है, मुझे टीचर बनना है, और आपने अगर पढ़ना शुरू कर दिया है, तो आपके लिए थिंग्स क्या हैं, इजी हो गई हैं, और डे बाय डे और इजी होती जाएंगी। और अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है और एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं कर लूँगा, तो सारी चीज़ें आपके लिए टफ हो जाएंगी और बहुत टिपिकल हो जाएंगी। तो गाइस, आज से ही शुरू करें अगर शुरू नहीं किया है, और चीज़ों को आसान बनाएं। और स्पेशली हिंदी मीडियम वाले अगर ये सोच रहे हैं इंग्लिश मेरे लिए टफ़ है, मुझसे नहीं होगा, तो गाइस अगर आप कोशिश करोगे तो सब कुछ आसान है। तो बस कोशिश करते चलो, चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, हमें सिर्फ पढ़ना है, हमारा काम अभी फ़िलहाल पढ़ना है। सो गाइज, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। बहुभाषीय कक्षा में लर्नर्स जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय द स्कूल in their own language and can be mix of words from more than one language only in the language prescribed in 3 language formula in the language with which one of the teacher is familiar। तो बहुभाषी कक्षा में जो बच्चे होते हैं एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, टीचर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हम सीखते हैं कि बचपन जो बच्चे होते हैं, हम उनको जो बचपन में जो वो अपने घर से कुछ लैंग्वेज लेके आते हैं, है ना, तो पहले तो उनको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इंटरेक्ट करने का मौका देते हैं, है ना, और कुछ जो वर्ड्स और वो दूसरी लैंग्वेज के सीख के आते हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं, उनका भी अपनी कक्षा में स्वागत करते हैं। तो बहुभाषीय कक्षा में हम उनको इंटरेक्ट करने का मौका देते हैं इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलते हैं सेकेंड स्लाइड में। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू। चलिए, सबसे पहली बात तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ये टेस्ट वो होता है जैसे किसी इंसान की हमें कमी एनालाइज करना है। ऐसा टीचर मुझे किसी स्टूडेंट में उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, मुझे देख के तो पता चलता है कुछ प्रॉब्लम है, पर उसको एनालाइज करना डेली कि उसमें क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो स्टडीज़ नहीं कर पा रहा है या लर्निंग परफॉर्म पढ़ नहीं पा रहा है। तो उसकी कमियाँ निकालना, है ना, उसकी जो कमियाँ हैं फिर उसके लिए क्या करना, सॉल्यूशंस लाना, है ना, उसके सॉल्यूशंस निकालना, उसको हेल्प करना ताकि वो अच्छे से लर्निंग कर पाए। तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो उसकी कमियां निकालते हैं, फाइंड आउट। तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है फाइंड आउट डेफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की कमी निकालना विथ अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज। फिर उसके लिए क्या करना, सॉल्यूशन प्लान करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव मोर इम्पोर्टेंस टू। जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें क्या होती है, सीक्वेंस में होती हैं। क्या होती हैं, सीक्वेंस में होती है, अरेंज होती है, सेंटेंस ग्रामेटिकली, है ना, वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ अरेंज होता है। जैसे कि हमने नाउन में पढ़ा है, सबसे पहले क्या आता है, नाउन प्लस, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऐसे करके सेंटेंस अरेंज करते हैं जैसे हम ग्रामर में, है ना। तो वैसे ही जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत ही तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस्ड होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, है ना, कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच की जब बात करते हैं तो इसका यूज़ ज़्यादातर कब करते हैं, जब रीडिंग और राइटिंग परफॉर्म करते हैं। कब करते हैं, रीडिंग और राइटिंग जब परफॉर्म करते हैं। राइटिंग अगर अच्छे से करोगे तो लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, सही मैसेज जाएगा। रीडिंग सही से करोगे तो लोग आपको अच्छे से सुन पाएंगे, लोग आपके थॉट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Which among the following does not come under meaning based activities? Interacting with the text, है ना। अब मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं कि मीनिंगफुल चीज़ें हो सकें।
तो इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट बिल्कुल सही, जितना इंटरेक्ट करेंगे उतनी अच्छी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, है ना। यूजिंग प्रीवियस नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है हमारे पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना। रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीयर्स। अब मैंने कोई स्टोरी, टेक्स्ट मतलब कोई भी आप स्टोरी मान लो, किसी को आपने रीड कर लिया और फिर आप उसको अपनी भाषा में अपने दोस्तों को, अपने पीयर्स को सुना रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड क्या हुआ और मीनिंग बेस्ड लर्निंग कर पाया, है ना। बट रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, ये क्या है, मीनिंग बेस्ड लर्निंग नहीं है। हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ें, उसको ट्रांसलेट करें, तो ये क्या होगी, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही है, फोर्थ ऑप्शन। बाकी ये सब मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intentionally for the purpose of extracting specific information from the text। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, है ना, जब हम उनसे इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं तो उसको अगर हम लोकल के फॉर्म में अगर ड्रॉ करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से अगर हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, अगर उसको हम लोकल के फॉर्म में अगर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे लिए ईजी होता है समझना भी, है ना, और दूसरों को बताना भी। तो हम इसको किस फॉर्म में वो करते हैं, लोकल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, लोकल फॉर्म में निकालते हैं अपनी समझ के अनुसार जो लोकल होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इट इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन एंड हेल्प द class to prepare it. The teacher continuously provide feedback, direction and expansion of idea to the learner। चलिए, एक राइटिंग का टास्क है, टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन, टीचर ने एक सिचुएशन रख दी है ना, टीचर ने सिचुएशन दे दी है ना, एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट, और अपने बच्चों की हेल्प कर रहे हैं कि ऐसे करो, है ना। जहाँ उनको दिक्कत होती है तो टीचर उनको हेल्प भी कर रहा है। द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक, टीचर उनको लगातार उनको फीडबैक दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है ना, दिशा दिखा रहा है। एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया टू द लर्नर, और कैसे हम और ज़्यादा अपनी आइडिया को एक्सपेंड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ टीचर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो हम इसे किस टाइप की टीचिंग बोलेंगे, किस टाइप की राइटिंग बोलेंगे, किस टाइप की राइटिंग बोलेंगे, गाइडेड राइटिंग, जिसमें टीचर क्या है, बच्चे की हेल्प कर रहा है, तो गाइडेड राइटिंग। अब कंट्रोल राइटिंग क्या होती है, कंट्रोल राइटिंग में क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती है, सीक्वेंस में होती है, स्ट्रक्चर्ड होती हैं, है ना, मतलब ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, मतलब कुछ भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम, कंट्रोल राइटिंग। बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है। आइडियाज़ कई बार आते हैं पर हम उसे, मतलब हमको अगर करेक्ट लैंग्वेज नहीं आता, यूज़ करना लैंग्वेज का नहीं आता, तो हम उसको रख नहीं पाएंगे। तो इसलिए कंट्रोल राइटिंग में बहुत मुश्किल से हम अपनी बातों को रख पाते हैं, ठीक है। फ्री राइटिंग, जिसमें आप फ्री हैं, अपने स्टाइल में लिख सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो, अपने तरीके से आइडिया को एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको कोई बॉदर नहीं होता कि मैं व्याकरण का सही यूज़ करूँगा कि नहीं, ग्रामर का सही यूज़ करूँ कि ना करूँ, है ना। तो फ्री राइटिंग में हो जाता है। प्रोडक्ट राइटिंग मिक्सचर होता है, जिसमें आपको आइडियाज़ तो रखने हैं, पर आइडियाज़ भी वो रखने हैं जो रेलिवेंट है, उसको सिक्वेंस में रखने हैं, मतलब एक तरीके से कंट्रोल राइटिंग। और उसमें कंट्रोल राइटिंग भी आ जाती है, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ताकि हम किसी को शो हो पाए कि हाँ क्या आइडिया दे रहा है, क्या मैसेज आ रहा है ना, और प्रॉपर चीज़ पहुंच पाए जो हम पहुंचाना चाहते हैं। तो इस प्रोडक्ट राइटिंग क्या होता है, उसमें कंट्रोल राइटिंग भी होती है, प्लस उसमें हम चीज़ों को लॉजिकली सिक्वेंशली ऐड करते हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, गाइडेड राइटिंग, जिसमें टीचर क्या कर रहा है, क्लास की हेल्प कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, एक्सपेंड कर रहा है उनके नॉलेज को। चलिए, A teacher asked the student of class 5th to read the text thoroughly. Then she asked them to answer the question with reference to the context. In this process, she is encouraging students for. तो इसमें क्या कर रहा है टीचर, जो है क्लास 5th के बच्चों से क्या कह रहा है कि आप किसी पार्ट को पढ़ो, है ना। Then she asked them to answer the question with reference to the context. तो फिर उसके बाद टीचर क्या कर रहा है, जब वो पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद उनसे क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, उस लेसन पे बेस्ड पूछ रहा है। तो सी इज इंकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है,
बच्चों से हम कहते हैं पूरा पाठ आप पढ़ लो, फिर उनसे हम क्या करते हैं, उस पाठ से उन्हें क्या समझा इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों को पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्या पता हम कौन सा क्वेश्चन पूछे, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ता है। तो इस रीडिंग को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, जिसमें हम पूछते हैं और बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर को पढ़ के जवाब देते हैं। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका आंसर होगा स्टीफन क्रैशन, है ना, स्टीफन क्रैशन। तो इसका आंसर है स्टीफन क्रैशन। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की जब बात आती है तो कौन करता है, ये स्टीफन क्रैशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, कनेक्टिंग, प्रिडिक्टिंग, सिंथेसाइजिंग एंड ट्रांसक्रिप्टिंग, है ना। तो कनेक्टिंग क्या होता है, सेंटेंस को आपस में क्या कनेक्शन बन रहा है, नहीं आइडिया कनेक्ट कर रहा है रीडिंग में या नहीं, तो ये हो गया कनेक्टिंग। तो ये भी रीडिंग, ये तो रीडिंग सब स्किल है। प्रिडिक्टिंग हम अपने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से रीडिंग में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ आगे क्या हो सकता है, या कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं, है ना, पुराने एक्सपीरियंस के तौर पे। तो प्रिडिक्शन होता ही है रीडिंग में। सिंथेसाइजिंग, बहुत सारे आइडिया, बिलीफ, स्टाइल को क्या करना, आपस में इकट्ठा करना, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसाइजिंग। तो ये तीनों जो पार्ट है तो वो तो हो गए रीडिंग के, है ना। बट ट्रांसक्रिप्टिंग जो होता है वो राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्टिंग, बिकॉज ये राइटिंग के लिए यूज़ होता है, ये सब स्किल्स रीडिंग की नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक। हमको बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, बिल्कुल सही है। हमको अपनी अगर स्पीकिंग, बच्चों की स्पीकिंग स्किल, बोलने की जो स्किल है, अगर उसको सही करना है, बोलने का कौशल अच्छा करना है, तो उन्हें हमको धैर्यतापूर्वक पहले तो सुनना चाहिए, है ना। तो ये बात तो हिसाब से तो सही है। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज़, हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए कि वो अपनी फीलिंग, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएँ। आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो ये तो नहीं होगा, अगला और देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन अ गिवन टॉपिक, है ना, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करने का मौका देना चाहिए टॉपिक पर किसी, ताकि वो एक तो एक दूसरे से परस्पर बात करने का, सोशल होना सीखेंगे, है ना, और अपने आइडियाज़ रख पाएंगे, दूसरे के आइडियाज़ से कुछ सीखेंगे, है ना। तो ये भी ज़रूरी है। तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन जो है वो बहुत ही लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, जो कि सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको बोलने कौशल पे अगर बच्चों का सही करना है तो इसके लिए सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन। बाकी सब स्पीकिंग स्किल इन्हेंस करने में काम आती है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो ये वाला पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।